क्लास 12th में आ गए, 11th में कुछ पढ़ाई नहीं किए थे, 11th का कुछ याद नहीं है और 12th के सिलेबस पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या बहुत कम समझ में आ रहा है, तो आज मैं आपको जो टिप्स देने वाला हूं ना, उससे पूरा बैकलॉग आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब 11th में जो पढ़े हैं वो सारा याद हो जाएगा भैया, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आपका बैकलॉग पूरा क्लियर हो जाएगा और 12th में जो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, वो सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो ये सारा टिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और मैं आपको एक बोनस टिप्स बताऊंगा, एक नहीं बल्कि दो बताऊंगा। यहाँ पे दो बोनस टिप्स बताऊंगा, इसको लेकर के जाना। अगर आप इसको मान लेते हैं तो 450 प्लस नंबर आपका कोई नहीं रोकेगा, आप आराम से ला सकते हो, ठीक है। और जो 12th में आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, पूरा कुछ समझ में आएगा। और जो 11th में गलती किए हैं न पढ़ करके, कुछ याद नहीं है, वो गलती अगर 12th में धोखा से भी किए ना आप, तो एग्जाम के समय बहुत ज्यादा दिक्कत आपको झेलना पड़ेगा। और 450 का सपना तो छोड़ दीजिए, फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा ना, वही बहुत बड़ी बात है। तो चलिए क्या टिप्स है भैया, एक एक करके जानते हैं। सारा टिप्स को आप नोट कर लीजिए, मैं यही कहूंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। पहला टिप्स है हमारा, एक सिंपल रूटीन बनाए। देखो जितने भी टॉपर होते हैं ना, जितने भी अच्छे रैंक वाले लोग होते हैं, वो एक रूटीन पालन करते हैं। जरूरी नहीं है रूटीन हो इतना बजे खाना खाना है, इतना बजे बाथरूम करना है, इतना बजे ब्रश करना है, ये सब रूटीन नहीं। पढ़ने का एक प्रॉपर टाइम टेबल, मतलब 7-8 घंटा पढ़ना है हमको, ठीक है। तो ऐसा एक रूटीन बनाइए। ये रूटीन कहां से मिलेगा, हम आपको रूटीन देंगे, ठीक है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, रूटीन आपको हम देंगे। दूसरा है स्टडी ऑन डेली बेसिस। अब डेली बेसिस पर पढ़ाई करना है। आज आप कोई कोचिंग अटेंड किए हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उसको सेल्फ पढ़ाई कीजिए, है ना, सेल्फ स्टडी मारिए डेली बेसिस पर। रोज का काम रोज कीजिए, आपका बैकलॉग नहीं लगेगा। 11th में गलती किए, 12th में वो गलती नहीं दोहराना है, नहीं तो आप बहुत बड़े फंस सकते हो, ठीक है। तो देखो दूसरा यही है हमारा टिप्स, डेली बेसिस पर पढ़ाई कीजिए, ये नहीं टूटना चाहिए। ये टूटा तो आप सपना आपका टूट जाएगा 450 प्लस का, ठीक है। तीसरा है वीकेंड बैकलॉग के लिए रखे। अब देखो संडे के वीकेंड होता है जनरली, ठीक है। अब उस दिन क्या करेंगे, जो भी सप्ताह में आपका छूट गया है धोखा से, जो पढ़ना था छूट गया, जैसे पहला चैप्टर एक सप्ताह में खत्म हुआ था कोचिंग में या स्कूल में जहां भी हो, अब वहां से आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप दनादन आगे बढ़ गए हैं, लेकिन संडे के दिन बैठ करके वीकेंड के लिए आपको क्या करना है, बैकलॉग के लिए रखना है। पूरा बैकलॉग संडे को बैठ करके क्लियर कीजिए, आपका एक भी चीज छूटेगा नहीं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा, 12th को प्रायोरिटी दे। अब देखो 12th में क्यों प्रायोरिटी देना है, 11th में गलती किए, 12th में वो गलती नहीं दोहराना है आपको, 12th की पढ़ाई सीरियस करना है। 12th में जो भी जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन करते रहिए। आपको प्रायोरिटी दे करके चलना है, क्योंकि 11th का एग्जाम तो वैसे भी नहीं होता है, 11th के एग्जाम के मतलब नहीं होता है, लेकिन 12th का एग्जाम का रिजल्ट, आपके बोर्ड में एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट सबके सामने आएगा। तो 12th को आपको अच्छे से प्रायोरिटी देना है, तभी आपका सारा बैकलॉग क्लियर हो पाएगा। अगला जो पॉइंट है, स्मार्ट स्टडी करें। अब देखो जो भी बैकलॉग लगा है आपका, जरूरी नहीं है उसको शुरू से लेके अंत तक पढ़िए, ठीक है। अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जहां पे आप फोकस दोहराइए, ठीक है। वहां पे आपको फोकस करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। मान लेते हैं पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का। उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जो पढ़ना था छूट गया है, तो वहां से सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप मारेंगे ना, तब सारा कुछ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस कीजिए, पूरा चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो छूट गया है उसका सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लीजिए। जो अगला पॉइंट है हमारा, डाउट तुरंत क्लियर करें, ठीक है। अब जो भी आपके मन में डाउट्स आ रहा है कि ये चीज कैसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, गूगल पर सर्च कर लो, चैट जीपीटी पर कर लो, यूट्यूब है आपके पास, वीडियो देखो। डाउट उसी समय क्लियर करना है, डाउट को रखना नहीं है। एक एक डाउट जोड़ जोड़ करके एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा, जो आपके माथा पर हो जाएगा और एक दिन बहुत बड़ा भारी लगेगा, है ना, आप उठा भी नहीं पाओगे और एग्जाम के समय यह बोझ बहुत ज्यादा दिक्कत करेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, एक एक डाउट क्लियर कीजिए, एक एक पॉइंट को पढ़िए, सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है, टेस्ट और पीवाईक्यू लगाए। अब जो भी चैप्टर आप पढ़ लिए हैं, मान लेते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, चैप्टर इंग्लिश का है पहला चैप्टर, वो आप पढ़ लिए हैं, तो गांधी जी के बारे में सारा कुछ याद होना चाहिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ क्या था, सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, उस सब्जेक्ट का, उस पाठ का
PYQ लगाइए, कितना पिछले साल पूछा गया है, सारा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। पूरा ऑब्जेक्टिव गेस्ट पेपर से आप जा करके बना करके ट्राई कीजिए, आपको सारा ऑब्जेक्टिव आपसे बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे पूरा टेस्ट देना है और PYQ लगाना है, पिछले साल जो भी पूछे गए हैं उस चैप्टर से आपको आ रहा है कि नहीं, बना करके देखना है। अगला जो पॉइंट है, सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखे। अब देखो, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके अपने अंदर विश्वास नहीं होगा कि हम कुछ कर पाएंगे, तब सही में नहीं हो पाएगा, है ना। तो मोटिवेशन रखना है कि हम कर लेंगे, छूट गया तो क्या हुआ, हम अकेले थोड़ी है, सबका छूटता है। यह वीडियो आप अकेले थोड़ी देख रहे हैं, हजारों बच्चे इसको देखेंगे, तो आपको डरना नहीं है, आप कर लेंगे, ठीक है। अपने ऊपर आप विश्वास रखिए। अब प्रूफ के साथ हम कुछ बताते हैं आपको। देखो, प्रूफ के साथ हम यही बताना चाह रहे हैं कि इस चैनल पर जो भी क्वेश्चन हम गेस करवाए थे ना 2025 में, 24 में, सारा के सारा क्वेश्चन सीधे एग्जाम में लड़ा था। इसका प्रूफ आप इसी चैनल के शॉर्ट वीडियो में जाओगे ना तो आपको दिख जाएगा, सारा क्वेश्चन लड़ा था और रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है। तो आपको डरना नहीं है, वह गेस क्वेश्चन हम आपको भी देंगे, 2026 वाले बैच को भी मिलेगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करके इस चैनल को रख लीजिए, क्योंकि यहीं पर हम आकर के अनाउंसमेंट करेंगे और आपको गेस क्वेश्चन देंगे। सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो बोनस टिप्स क्या है भैया, तो बोनस टिप्स है कि देखो, 2 बोनस टिप्स हम आपको बताने वाले हैं, इसको गौर रखना, ठीक है। पहला बोनस टिप्स है आपका, आलसी नहीं बनना है। देखो, आलसी इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप आलसी बनेंगे ना, आज के काम आज नहीं निपटाएंगे, तो फिर आपका कुछ नहीं होना है। 450 का सपना छोड़ ही दो, ठीक है। मैं बोला हूं ना कि 300 आ जाएगा, वही बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट डिवीजन भी आप मुश्किल से कर पाएंगे। तो आलसी नहीं बनना है, आज के काम आज निपटाना है। दूसरा है, काम चोरी नहीं करना है। अब देखो, सब चीज से काम चोरी कर लेना, पढ़ाई से बिल्कुल नहीं करना। पढ़ाई से आप करोगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये 2 चीजों को याद रखना है, ये 2 चीज बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपका बैकलॉग लगते चला जाएगा और एग्जाम के समय आपके मन में यही आ जाएगा कि सेकेंड डिवीजन और फर्स्ट डिवीजन भी हो जाएंगे ना, तो बहुत बड़ी बात है। 400 प्लस और 450 का सपना छोड़ देते हैं। अब आते हैं भैया, आप बोले थे टाइम टेबल हम आपको देंगे, टाइम टेबल कहाँ मिलेगा, तो आप टाइम टेबल के लिए मेरे इस वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए। एक टॉपर टाइम टेबल कैसे बनाता है आपको इस वीडियो में डिटेल्स में मैं बताया हूं, तो यहां क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखिए। धन्यवाद।